हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटे अनाज के बीजों पर 80% सब्सिडी देगी सरकार। 4500 हेक्टेयर भूमि में पोषक अनाज उत्पादन का लक्ष्य। हिमाचल सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को बीज पर 80% सब्सिडी प्रदान करेगी। वह सरकार ने प्रदेश में पौष्टिक अनाजों के उत्पादन के लिए विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रदेश में इस वर्ष लगभग 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में पोषक अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत किसानों को निःशुल्क 35,000 मिनी किट उपलब्ध करवाई जाएंगे। वहीं प्रदेश में परंपरागत कृषि विकास योजना, आत्मा भारतीय प्राकृतिक किसान पद्धति व राष्ट्रीय सतत खेती मिशन के तहत संगठित किसान समूहों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। खत्म हुई इनकम सर्टिफिकेट की शर्त, प्रदेश सरकार ने विधवा, दिव्यांगों संग एकल नारियों को दी राहत। हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अब विधवा, दिव्यांग व एकल नारियों का इनकम सर्टिफिकेट की औपचारिकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले 50,000 से अधिक आय होने पर सभी योजनाओं से पूरी तरह से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब कल्याण विभाग ने आय प्रमाण पत्र की औपचारिकता से पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे दिव्यांग, विधवा और एकल नारियों को योजनाओं के लाभ मिल पाएंगे। वही सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स अदा करने वालों व केंद्र व प्रदेश सरकार के पेंशनर्स विभाग की किसी भी योजनाओं के पात्र नहीं होंगे और आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। वही बता दें कि अब तक दिव्यांग, एकल नारी और विधवाओं को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय का 50,000 से कम प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता था। इसके बिना विधवा पेंशन, दिव्यांग व एकल नारी को पेंशन भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब उक्त तीनों ही योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय सीमा की शर्त हटा दी गई है। हिमाचल ने सेंट्रल रोड फंड में मांगे 700 करोड़, गडकरी को सौंपी मुख्य मार्ग और बड़े पुलों की 10 डीपीआर। राज्य सरकार ने सेंट्रल रोड फंड में केंद्र सरकार से 700 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को राज्य के 10 प्रोजेक्ट की डीपीआर सौंपी है। इन प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार के हामी भरते ही राज्य के हिस्से बड़ा बजट आ सकता है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में दिल्ली से लौटे राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इन प्रोजेक्ट पर केंद्रीय मंत्री को प्रस्तुति देकर आए हैं। इनमें 500 करोड़ के प्रोजेक्ट इस मुलाकात से पहले ही दिल्ली भेजे जा चुके थे, जबकि अब बजट में 200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ इसे 700 करोड़ रुपये किया गया है। इन प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रदेश के मुख्य मार्गों की हालत सुधरेगी और प्रदेश में नए पुलों का निर्माण भी होगा। गर्ल्स स्कूल में 80 छात्राओं को पिला दिया जहर, 7 अध्यापक, 5 अभिभावक और 1 कर्मी भी शामिल। अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा सारी पुल प्रांत के संचारक जिला में प्राथमिक बालिका विद्यालय की सैकड़ों छात्राओं को जहर दिए जाने का मामला सामने आया है। वह सूचना और संस्कृति के प्रांतीय निदेशक मुफ्ती आमिर शरीफुल्ली ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संचारक जिले के काबुद आब क्षेत्र में फैजाबाद बालिका विद्यालय की कुल 77 छात्राओं, 7 शिक्षकों, 5 माता पिता और 1 कर्मचारी को जहर दिया गया था, लेकिन इन लोगों को हालत स्थिर है। वहीं बता दें कि एक अधिकारी ने कहा कि घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। इस बीच एक प्रभावित छात्रा की मां महनाज ने इस घटना की निंदा की और प्रांतीय प्रशासन से इस अपराध के पीछे लोगों को पहचान करने और उन्हें न्याय दिलाने का आह्वान किया। वहीं एक अन्य छात्रा अली आगा करबलाई के पिता ने प्रभावित छात्रों की संख्या 80 बताई है और कहा है कि वह अपनी बेटी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के अनुसार 80 छात्रों सहित 87 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। अब आईआरओ ऑफिस पर तनातनी, सीएम की शिमला के लिए पैरवी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के कार्यशील एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर विवाद हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस कार्यालय को शिमला में शुरू करने की पैरवी कर चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार कार्यालय को चंडीगढ़ में खोलने की तैयारी में है। वहीं बता दें कि इस कार्यालय के चंडीगढ़ शिफ्ट होने के बाद हिमाचल में एफसीए क्लियरेंस के मामले पारित होने में और अधिक देरी लग सकती है। वहीं दरअसल प्रदेश में फोरलेन समेत कई अहम प्रोजेक्टों के शुरू होने में एफसीए क्लियरेंस समय पर नहीं मिल पा रही है। इस वजह को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वन विभाग के मुख्य संसदीय सचिव समेत पूरी टीम के साथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आईआरओ कार्यालय शिमला में स्थापित करने पर राज्य का पक्ष रखा था, लेकिन अब केंद्र सरकार इस कार्यालय को राज्य से बाहर खोलने की तैयारी में है। इसके लिए चंडीगढ़ का चयन किया जा रहा है। मिड डे मील में बदलेगा स्वाद, शिक्षा विभाग ने डाइट प्लान तैयार करने को जिले से मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन मिड डे मील का स्वाद जल्द बदलने वाला है। दरअसल अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल अपने स्तर पर डाइट प्लान तैयार करें और सुझाव विभाग को भेजें। इसमें हेल्दी फूड पर फोकस किया जा रहा है। वहीं खासकर ऐसी सब्जियां जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाती हैं उन्हें स्कूलों की डाइट प्लान में शामिल किया जा सकता है। इसमें कांगड़ा जिला ने तो अपना डाइट प्लान लागू भी कर दिया है, जिसमें बच्चों के लिए साप्ताहिक चार्ट तैयार किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत स्कूल बच्चों को मिड डे मील के लिए 90:10 में बजट जारी किया जाता था। वही योजना पर 90% राशि केंद्र वहन करते हैं, जबकि 10% राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाती है। वही मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण अभियान रखा गया है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 5 लाख छात्राओं को रोजाना स्कूल में मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन दिया जाता है। वही प्रस्ताव के तहत ताजे फल के साथ ताजी सब्जियां देने की भी योजना है।
हिमाचल अपना हक लेकर ही रहेगा, ऊना में बोले उप मुख्यमंत्री। प्रदेश से भेदभाव कर रही केंद्र सरकार। जो कांग्रेस सरकार का एजेंडा हिमाचल में विकास को आगे बढ़ाना है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सर्किट हाउस ऊना व पंजावर में जन समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता केंद्र सरकार से मिलकर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का लाख प्रयास करवा ले, लेकिन हिमाचल के हक लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है। वहीं प्रदेश में विकास को गति देने का कार्य आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जानता है कि सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वह जबकि भाजपा नेता षड्यंत्र पर उतारू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम हमेशा षड्यंत्र करना रहा है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा विकास को गति देने और जनता से किए वादों को पूरा करने में विश्वास दिखाया है। प्रदेश में आज और कल बारिश का येलो अलर्ट। विभाग का पूर्वानुमान आंधी भी चलेगी। हिमाचल में सोमवार से मौसम फिर गड़बड़ बदलने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं लाहौल स्पीति व किन्नौर जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में 9 जून तक मौसम के खराब रहने की आशंका है। वहीं बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पोल का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है। वहीं 5 और 6 जून को प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 जून से लेकर 9 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की हल्की बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इस दौरान कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान। 1 साल के अंदर सभी तरह के प्लास्टिक पर लगेगा बैन। जी आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस खास मौके पर हिमाचल सरकार ने राजधानी शिमला में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर से एक जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में सभी तरह के प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। बिना पासपोर्ट वीजा के 23 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ड्रग फैक्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिकों के सत्यापन के लिए अभियान शुरू किया है। इसी सख्ती के चलते 16 विदेशी नागरिक पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं दूसरे दिन भी पुलिस ने ग्रेटर नोएडा बेल्ट के एल एस्टोनिया सोसाइटी में छापा मारकर अवैध रूप से रह रहे 23 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ विदेशी पुलिस बचने के लिए बेड में छुप गए थे। वहीं ग्रेटर नोएडा में स्थित जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट के जलाने की सूचना मिली है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पासपोर्ट, कुछ सिम कार्ड और सत्यापन के फॉर्म कूड़े के ढेर से बरामद किए हैं, जिन्हें जलाने के लिए आग लगाई थी। वहीं बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एल एस्टोनियन सोसाइटी में जब विदेशी के नागरिकों के वीजा और पासपोर्ट के सत्यापन के लिए पुलिस और LIU की टीम पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। वे घबराए हुए विदेशी नागरिक फ्लैट में इधर उधर छिपने लगे। कुछ तो डबल बेड के बॉक्स में छुपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने बॉक्स से निकालकर गिरफ्तार किया है। दोस्तों, शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर HP और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें।